सो स्टूडेंट्स आज करते हैं बिल्ड 17 EMI का पाथफाइंडर से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m and length L is suspended horizontally with the help of two identical non-conducting springs each of stiffness K in a uniform horizontal magnetic field B. The rod can slide between two fixed frictionless vertical conducting guides and an uncharged capacitor of capacitance C is connected between the guides as shown in figure. Find the period of oscillations of the rod. So situation is very simple. ये एक रॉड है, ये रॉड दो स्प्रिंग से है सस्पेंडेड एंड दिस रॉड इज फ्री टू मूव इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज हॉरिजॉन्टल आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ये रॉड कनेक्टेड है एक कैपेसिटर के क्रॉस और सर्किट इज कंप्लीट। सो दिस इज द क्वेश्चन। इंडक्टेंस इज नेग्लिजिबल। So what concept we will use to solve this question? So concept number one is motional EMF. Moving rod in magnetic field will behave as a battery, right? Or circuit completed, there will be current, induced current in circuit. Second, SHM, obviously period निकालना, SHM शो करना है, मीन्स हमें इस मूविंग रॉड के लिए F = ma लिखना है डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे। सो एक्सेलरेशन अपने आप ही SHM के कंडीशन के हिसाब से -ω² आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, सिचुएशन काफी सिंपल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें है हमने मान लिया कि ये रॉड अपने मीन पोजीशन से, जो भी मीन पोजीशन है, जब इसमें कुछ एलोंगेशन होगा, लेट्स से x0 जो mg से बैलेंस कर रहा होगा 2k x0 = mg। उसके बाद की बात करते हैं, मीन पोजीशन से कुछ x डिस्टेंस नीचे अगर इस रॉड का वेलोसिटी v है, सो इट विल बी ए बैटरी। ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल राइट की तरफ। कैसे डिसाइड करेंगे? तो प्रोटॉन पे फोर्स देख लो, मूविंग है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में q v क्रॉस b फोर्स। सो लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव टर्मिनल, राइट साइड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये रॉड एक बैटरी है, ठीक है, और इसके क्रॉस कनेक्टेड ये कैपेसिटर। ठीक है, सो लेट v be the velocity of rod at depth x below mean position. So VBL और ये C, this is equivalent circuit diagram, right? Now करंट निकाल लेते हैं इस सर्किट से इन द डायरेक्शन शोन, जो कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। So I is equal to dq/dt, q is CVBL, C into potential difference across capacitor, so CBL dV/dt. So as long as this rod is accelerating, there will be current in circuit or current through capacitor, right? Now अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें F = ma एनालिसिस करने हैं। तो रॉड का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ऑब्वियसली फोर्सेस जो लगने हैं वो एक mg है नीचे की तरफ, दूसरा ILB फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, एंड स्प्रिंग अगर x से एलोंगेटेड है फर्दर मीन पोजीशन से, तो 2kx ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ कैसे लगेगा फोर्स? तो IL क्रॉस v कर लेते हैं। IL क्रॉस v में करंट के डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर लेते हैं। सो ये हो गया लेंथ वेक्टर लेफ्ट की तरफ, एंड डॉट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो L क्रॉस v ऊपर की तरफ राइट हैंड रूल से। तो ये नाउ हमने mg को हटा देना है, बिकॉज mg से टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, कांस्टेंट फोर्स है। तो mg हटा करके ही इक्वेशन लिखते हैं, बिकॉज पहले से एलोंगेशन स्प्रिंग का हमने नहीं लिया हुआ है, एक्स्ट्रा एलोंगेशन है। सो एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a है, तो ऊपर के फोर्स को नेगेटिव लेना होगा। सो -2kx - BIL = मास इनटू एक्सेलरेशन। सो -2kx - c, करंट का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, दिस इज करंट, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो CB² L² A = ma, so acceleration is equal to this minus times this constant into x. So this is the condition of SHM, जिसमें ये ω² है। तो यहाँ से टाइम पीरियड we can calculate t = 2π/ω. So this would be the answer of the question.